हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम समझेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स के बारे में समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि बूलियन ऑपरेशंस परफॉर्म किस तरह होते हैं। तो उस चीज़ की एक पूरी वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो और चाहो तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में गेट्स के थ्रू उस बूलियन ऑपरेशंस को और ट्रुथ टेबल्स को एक बार वापस से समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग वेरिएबल्स के टर्म में बात करते हैं। वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास 0 या 1 होंगी। ट्रुथ टेबल में कितने रोज बनेंगे या कितनी कंडीशंस बनेंगी वो डिपेंड करता है कि हम कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। अगर एक वेरिएबल है तो दो ही स्टेटमेंट्स होंगे या दो ही रो बनेंगी, दो ही कंडीशंस होंगी। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स वाई या एक्स वाई जेड, तो इसमें जितने रोज बनेंगे या जितनी कंडीशंस बनेंगी वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले से n टू की पावर n, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ हो जाएंगे। तो अगर दो की हम बात करें तो यहाँ हो जाएंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे 8। 8 कैसे आया? 2 की पावर 3 करके। 4 कैसे आया? 2 की पावर 2 करके। तो एक बार ये सब समझ आने के बाद हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, लॉजिक गेट्स। तो जो हमारा पहला गेट है वो है और गेट। तो और गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है। अब यहाँ से हमारे इनपुट आएंगे और यहाँ से आउटपुट जाएगा। जो आउटपुट है उसे हम एक फंक्शन के रूप में देखते हैं। तो अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। वो है f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तब होगा अगर यहाँ पे x और y हम पास करेंगे। तो x प्लस वाई, अगर हम इसका एक ट्रुथ टेबल बनाए तो यहाँ रख लेते हैं x और यहाँ y और वैल्यूज रख देते हैं 0 1 0 1 और 0 0 1 1। अगर हमें f की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है x प्लस वाई करना है, तो 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1 और 1 और 1 भी 1। तो ये हम ऑलरेडी ट्रुथ टेबल में देख चुके हैं तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि ये इस तरह रिप्रेजेंट होता है और इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो ये है। तो ये इसका फंक्शन है और इस तरह ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट गेट है हमारा वो है एंड गेट। एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्लोज डी से। तो यहाँ हमारे इनपुट्स और यहाँ से हमारा फंक्शन आउटपुट जाएगा। फंक्शन इसका अगर यहाँ पे x और y है तो होगा x डॉट वाई। एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बस गेट रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर हमें इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना है तो हम बना लेते हैं एक बार। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे x रख लिया, y रख लिया। पॉसिबल वैल्यूज अगेन 0 1 0 1 और 0 0 1 1। इसका अगर हम फंक्शन निकालेंगे तो 0 0 का हो जाएगा 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1। एंड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होता है हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये एंड गेट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो है नॉट। नॉट गेट इस तरह रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें हमारा एक ही इनपुट होता है और एक ही फंक्शन आउटपुट होता है। तो इसका फंक्शन होता है कि अगर x आया है तो उसका नॉट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम x पास कर रहे हैं तो उसका नॉट हो जाएगा। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्योंकि एक ही है तो एक ही दो ही वैल्यूज होंगे 0 और 1। यहाँ पे आ जाएगा इसका x नॉट, या फिर हम इसको फंक्शन भी लिख सकते हैं। फंक्शन लिख लेते हैं तो 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम 0 पास करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 पास करेंगे तो मिलेगा 0। ये तीन गेट्स बेसिक थे। अब इनके कॉम्बिनेशन से हमारे आगे के गेट्स बनेंगे। तो अब जो हमारा गेट है वो है नॉर। नॉर कॉम्बिनेशन है और का प्लस नॉट का। तो ये दोनों बेसिक गेट्स को मिला के ये बना है। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो और तो हमें पता है इस तरह बनता था और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये नॉट। तो अगर एक्स वाई यहाँ से आया है तो यहाँ से इसका और का रिजल्ट मिलेगा और फिर फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करके हमने इसको इस तरह बनाया है। ये पूरा कर्व नहीं है, थोड़ा सा आगे पॉइंट है ना। पूरा कर्व हो जाएगा तो वो एंड बन जाएगा। तो ये और ये नॉट। तो अगर हम यहाँ से x और y पास करेंगे तो ये आएगा इसका रिजल्ट। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसको फॉर्मूले से समझें तो हमारे और का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई। इसमें हमने नॉट लगा दिया तो ये हो गया नॉट। तो ये है हमारा नॉर का रिप्रेजेंटेशन। तो इसका भी एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x, ये y, पॉसिबल वैल्यूज 0 1 0 1
और 0 0 1 1। नेक्स्ट हमें पता करना है कि इसका और क्या होता है, और के लिए ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 1। अब हमें पता करना है कि अगर इसके आगे नॉट लगा दें तो क्या होगा। तो x प्लस वाई का जैसे ही हम नॉट लगाएंगे तो ये 0 का नॉट 1 हो जाएगा और बाकी सबका 0। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हमारा इनपुट जा रहा है 0 0 तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ से हम इनपुट को चेंज कर देते हैं, यहाँ से हमारा इनपुट जा रहा है लेट्स से 1 1, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0। तो ये हो गया हमारा पूरा नॉर गेट। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन वाला गेट है वो है नैंड। तो जैसे नाम से पता लग रहा है नैंड, तो नैंड मतलब एंड प्लस नॉट। तो अगर हम इसका गेट बनाएं तो ये तो हो गया हमारा एंड का गेट, इसमें इनपुट एक आउटपुट और उसके बाद लग जाएगा हमारा नॉट। तो यहाँ से अगर हम एक्स और वाई भेजेंगे तो यहाँ से हमें फंक्शन मिलेगा। अब इन दोनों का कंबाइन करके एक गेट बनाए, उसमें हम एंड को बनाएंगे और इसके आगे लगा देंगे ये गोला। ये गोला बेसिकली नॉट रिप्रेजेंट कर देगा हमारा। तो यहाँ हो गया एक्स, यहाँ वाई और यहाँ हमारा एफ आ रहा है। अब ये हो गया इसका वैसा रिप्रेजेंटेशन। एक बार इसको ट्रुथ टेबल में भी देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल के लिए एक्स और वाई हमने रखा, पॉसिबल वैल्यू 0 1 0 1 और यहाँ पे 0 0 1 1। नैंड का मतलब हमारा एंड हुआ पहले तो एक्स और वाई और फिर इसका नॉट हो गया। तो हमें इसके लिए पहले एक्स डॉट वाई निकालना है। तो 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1। अब नैंड ऑपरेटर में अगर हम एक्स और वाई पास करेंगे तो वो बन जाएगा इसका नॉट। तो एक्स और वाई का नॉट बनेगा मतलब 1 1 1 और 1 है तो 0। ये हो गया हमारा ऑपरेशन। तो अगर हम यहाँ से 0 और 1 पास करेंगे, 0 और 1, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ से 1 और 1 पास करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। तो जो हमारा नेक्स्ट गेट है वो है एक्स और गेट। एक्स और गेट में इनका कोई लेने देना नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ पहले तो एक बार समझ लेते हैं एक्स और को ट्रुथ टेबल के थ्रू। तो यहाँ हो गया एक्स और वाई, पॉसिबल वैल्यू 0 1 0 1 और 0 0 1 1। नेक्स्ट अगर हमारा 1 का काउंट इवन में है तो यहाँ पे आएगा 0 और ऑड में है तो 1। तो एफ का मतलब अगर इवन है, जैसे यहाँ पे 1 का काउंट 0 है तो ये 1 का काउंट इवन हो गया, तो यहाँ आएगा 0। यहाँ पे एक ही 1 है तो ये ऑड हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ भी एक ही 1 है 1 और 0 में, तो यहाँ भी ये ऑड हो गया 1 आ गया, और यहाँ पे 2 1 है तो ये इवन हो गया और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये है हमारा एक्सॉर। एक्सॉर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये हमारे और ऑपरेटर जैसा है बट इसका कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ हमारे इनपुट्स होंगे एक्स और वाई। तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू अगर 0 0 है तो हमारे एफ की वैल्यू होगी, एक्स और वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू होगी 0। और यहीं अगर हमारा चेंज कर लेते हैं इसको, तो अगर हमारे एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है तो भी हमारे f की वैल्यू होगी 0। अगर ये ऑड कॉम्बिनेशन होगा, जैसे अगर हम इसको हटाएं और यहाँ पे रख देते हैं 0 और 1, तो 1 एक क्योंकि ऑड नंबर है, ऑकरेंस ऑफ 1 एक ही बार आया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा एक्सॉर गेट कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट गेट पे। नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो है एक्सॉर का ऑपोजिट, एक्स नॉर। तो एक्सॉर में क्या हुआ था कि अगर इवन है तो 0 हो रहा था और ऑड है तो 1 हो रहा था। यहाँ पे अगर ऑड होगा तो 1 होगा और इवन होगा तो 0 होगा। वापस से एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, पॉसिबल वैल्यूज 0 1 0 1 और 0 0 1 1। यहाँ पे अगर हम एफ देखेंगे तो यही है, यहाँ पे है इवन, तो इवन में यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑड है तो ऑड में आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी ऑड है तो ऑड में आ जाएगा 0, और ये लास्ट इवन है, दो है 1 तो यहाँ आ जाएगा 1। बिल्कुल एक्स और का ऑपोजिट है एक्स नॉर। तो अगर हम यहाँ इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे हमारा एक्स और गेट था उसके आगे आ जाएगा ये छोटा नॉट। तो यहाँ पे एक्स और वाई जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ। तो अगर हमारे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 है तो इसके रिजल्ट में आएगा 1। यहीं अगर हमारे x की वैल्यू है लेट्स से 1
और y की वैल्यू 0, तो ये ऑड हो गया, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा एक्स नॉर गेट भी कंप्लीट। तो अब जब हमने सारे लॉजिक गेट्स को समझ लिया है, तो अब हम एक्सप्रेशंस का लॉजिक गेट्स बनाते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं 3 वेरिएबल का, और ये फंक्शन का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो शुरू करते हैं इसका लॉजिक गेट बनाना। तो सबसे पहले ए बी एंड में, तो यहाँ पे आ गया हमारा ए और यहाँ आ गया बी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आया है हमारा बी सी, इसका भी एंड हो रहा है, तो बी और सी। और नेक्स्ट में आया है हमारा सी और ए। इन तीनों का फिर बाद में और हो रहा है, तो एक हम और ऑपरेटर बना लेंगे, और ऑपरेटर में ये तीनों पास कर देंगे, और यहाँ आ गया हमारा एफ। तो इस एक्सप्रेशन का अगर हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारा लॉजिक गेट्स के थ्रू डायग्राम। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ए बी सी, और यहाँ जा रहा है हमारा ए प्लस बी का नॉट, बी प्लस सी, और यहाँ पे सी का नॉट। तो लास्ट टाइम जैसा हमने बनाया था वैसे ही बनाना है इसको ब्रेक करते हुए। तो इस बार हम थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज कर लेते हैं। इस बार हम यहाँ पे ए बी और सी पहले ही लिख लेते हैं। अब एक का एक चल जाएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सी के हमारे पास दो हैं, तो सी भी एक चलेगा और एक चलेगा सी का नॉट। तो सी का नॉट हमने यहाँ पे बना लिया, तो जहाँ हमें सी का नॉट यूज़ करना होगा इसे भेज देंगे, और जहाँ पे हमें सी यूज़ करना होगा इसे भेज देंगे। तो सबसे पहले ए और बी का ऐड करना है, ऐड का मतलब और करना है, तो और का एक सिंबल बना लेते हैं और ए और बी को वहाँ भेज देते हैं। ये यहाँ आ गया, अब इसका नॉट होगा, तो नॉट हो गया। अब इसके साथ बी और सी ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ सी को ले आते हैं और यहाँ पे एक और ऑपरेटर बनाते हैं, और बी को यहाँ से ले आते हैं यहाँ पे, और सी यहाँ पे आ ही रहा है। अब इन दोनों रिजल्ट्स का हमें क्या करना है, एंड करना है। तो यहाँ पे हम एंड एक ऑपरेटर बना लेंगे, वो यहाँ आ जाएगा और इसका निकल के ये यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ये वाला एक्सप्रेशन। फिर अगेन इसका एक और एंड करना है सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, या सी का नॉट यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और इसका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक और एंड, ये हमारा हो गया फाइनल फंक्शन। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन का हमने बना लिया एक गेट्स रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ए बी और सी का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी, और इसके अंदर बी प्लस सी। तो ये अब हमारा फंक्शन है। अगर हम इसको समझ नहीं पा रहे तो हम इसको बना नहीं पाएंगे। तो एक बार इसको समझने के लिए सिर्फ मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे। तो ये है ए ब्रैकेट में एंड बी, फिर इसका जो भी रिजल्ट आया है वो हुआ है और बी एंड सी, फिर इसका जो भी रिजल्ट आया है वो हुआ है एंड ऑफ बी और सी इसके साथ। तो इस तरह इसको लिख लेंगे एक बार तो इजी हो जाएगा शायद। पिछले दो एग्जांपल्स में मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का एंड करना है। तो यहाँ पे अगेन ए बी और सी को ऐसे बना देते हैं। सबसे पहले हमें एंड करना है ए और बी का, तो एक एंड ऑपरेटर आ गया, यहाँ से हमारा ए आया, यहाँ से हमारा बी गया, यहाँ पे एंड हो गया इनका। इनका जो रिजल्ट आया उसको हमें बी और सी का एंड चाहिए। तो बी और सी के एंड के लिए मैंने सी से भी एक निकाल लिया, बी का ये ऑलरेडी है, तो एक और एंड आ गया। यहाँ से हमारा निकला कौन, बी और सी का एंड। अब बी और सी पहले एंड हो रहा है इसके साथ, यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है, तो पहले एंड को प्रेफरेंस मिलेगी। ये है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के लिए हम सी यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना एक और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर बन गया। और बी को जहाँ से भी हम कट करेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये इसके ऊपर से जाएगा तो एक कर्व आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा तीनों ऑपरेशंस तैयार। अब हमें बी सी का जो भी रिजल्ट था उसको बी प्लस सी से करना है। तो बी सी का ये था और बी प्लस सी का ये है एंड। तो हम इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट एंड में पास करेंगे। ये पास हुआ एंड में, और फिर है ए और बी के साथ हमारा इस पूरे रिजल्ट का हो रहा है और। तो और के लिए हम एक बना लेंगे
और गेट, और ये इस तरह पास होगा। ये है हमारा फाइनल एफ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अब इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, और इसमें हम ट्राई करेंगे जो बेसिक हमने अभी तक गेट्स यूज़ करे उसके अलावा एंड, नैंड, नॉर, इन सबको भी इंक्लूड करने के लिए। तो अभी हम इसको एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस ए बी, और बी पे एक नॉट लगा देते हैं, ए बी पे एक नॉट लगा देते हैं, ए प्लस बी सी पूरे पे एक नॉट लगा देते हैं, और चलो एक और नॉट लगा देते हैं इस पूरे पे। तो अब ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने वेरिएबल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी और सी। अब सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले और हो रहा है, और सबसे इंटीमेट जो है वो है बी और सी। तो बी और सी का तो हो रहा है एंड, तो यहाँ से बी आया, यहाँ से सी आया, इन दोनों का हो गया यहाँ पे एंड। तो एंड के बाद क्या हो रहा है, ए के साथ और हो रहा है, और नॉट हो रहा है। तो और नॉट का कॉम्बिनेशन था नॉर। तो यहाँ पे हम ले आते हैं इसको, और इसका जो भी रिजल्ट आया इसके साथ इसका नॉर हो जाएगा, नॉर। तो ये हो गया, सारे सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो ये टच हो, ये आप लोग देख लेना, मैं थोड़ा सा मार्कर से काम कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा हिला हुआ है सिस्टम। फिर अभी इस साइड पे आए तो यहाँ पे हो रहा है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और उसको ए के साथ एंड करना है। तो ए को और बी को दोनों को अलग से ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कट लगाया, पॉइंट बनाया, बी को पास किया, सी को भी पास कर लेते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारा ए। सिमिलरली बी पे भी एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये पास किया, और ये आ गया बी। अब बी और ए का सबसे पहले तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, या बी का नॉट हो रहा है, वो हो गया। अब बी और ए को हम एंड करेंगे। तो एंड तो ये हो रहा है, एंड के साथ एक नॉट भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे नैंड हो रहा है ये। तो ये हो गया नैंड ऑपरेटर या नैंड लॉजिक गेट। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये और लगा हुआ है, और के साथ भी एक नॉट लगा हुआ है। तो और के साथ नॉट का मतलब ये हो रहा है हमारा नॉर। तो ये बना हमारा और ये बन गया नॉर। तो ये है हमारा फाइनल एफ, इसका एक्सप्रेशन। इसको और अच्छे तरीके से भी बना सकते हो आप लोग, सुंदर सुंदर। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी भी सर्किट में या किसी भी लाइन में, एक तो वायर के बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, या इन लाइंस के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कनेक्टेड होने चाहिए गेट से, कहीं भी फ्री स्पेस नहीं होना चाहिए। और जब आप एक दूसरी लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो वो ऊपर से ऐसे करके होगा ताकि वो फ्यूज ना हो। और दूसरा, पॉइंट निकलेंगे जहाँ से भी, अगर जैसे बी का हमने पॉइंट निकाला और ए का पॉइंट निकाला है, तो ये दोनों पॉइंट के लिए यहाँ से हमने एक पॉइंट बना दिया ताकि हमें पता लगे कि यहाँ भी ए ही जा रहा है और यहाँ भी ए ही जा रहा है। जो दूसरी लाइन आई तो हमने अगेन एक कर्व सा शेप बना दिया ताकि ऊपर से जा रहा है और इनके बीच में स्पेस ना हो। बस इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज़ें परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी के साथ हमारे लॉजिक गेट्स का पूरा चैप्टर खत्म। हमने सारे गेट्स देख लिए और सर्किट्स में किस तरह एक्सप्रेशंस में उसको यूज़ करेंगे वो देख लिया। अलग अलग गेट्स का यूज़ करके हमने एक्सप्रेशंस बना दिए। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है शुरुआत में, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ये ईजी हो जाएगा। इसको एंड तक करने के लिए दो वीडियोस की ज़रूरत है। एक तो हमने जो अभी देखी वो, और एक इससे पहले जो ऑपरेटर्स की पूरी वीडियो बनी है वो। उससे हमें ट्रुथ टेबल और ये जो हम डायरेक्टली टेबल्स बना के काम कर रहे थे वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो ये दो वीडियोस के बाद हमारे सारे एक्सप्रेशंस खत्म, हमारा ट्रुथ टेबल खत्म, हमारे बुलियन ऑपरेशंस कंप्लीटली ओवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।